हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑल द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज फ्रॉम द चैप्टर लाइट, जो आपके क्लास 10th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली फॉर्मूला क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये किसके बराबर होता है? ट्वाइस फोकल लेंथ। याद रखना, स्मॉल एफ हम डिनोट करते हैं फोकल लेंथ से और कैपिटल एफ हम डिनोट करते हैं प्रिंसिपल फोकस से। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है? ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस होती है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक जो डिस्टेंस होती है, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इस पे आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है? या रेडियस ऑफ कर्वेचर दे के होगा, आपको फोकल लेंथ निकालनी होगी, या फोकल लेंथ दे के होगा, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फोकल लेंथ दे के है 2 मीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा? हमें फॉर्मूले अप्लाई करनी है, वो क्या है? 2 फोकल लेंथ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 मीटर। फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, जो क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एफ क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ। वी क्या है? इमेज डिस्टेंस। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? या तो यू की वैल्यू दे के होगी, एफ की वैल्यू दे के होगी, आपको वी की वैल्यू निकालनी है, या वी की वैल्यू दे के होगी, यू की वैल्यू दे के होगी, आपको एफ की वैल्यू निकालनी होगी। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में एफ की वैल्यू नहीं दे के होगी, फिर क्या होगा? डायरेक्ट एफ की वैल्यू नहीं दे के होगी, आर की वैल्यू दे के होगी। फिर हमें पहले एफ की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ट्वाइस फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ निकलेगी r/2। फिर वो वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो हमें वहाँ पे एफ की वैल्यू निकलेगी। मगर जो आप ये u और v की वैल्यू दोगे ना, ये आपको साइन के साथ देना है। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, साइन कन्वेंशनल्स फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। फॉर एग्जांपल, कनकेव मिरर में हमें पता है वहाँ पे 6 केसेस बनते हैं इमेज फॉर्मेशन के, 5 केसेस रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं, और एक केस होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कन्वेक्स में 2 केसेस बनते हैं, और दोनों में जो इमेज होती है वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रखना, अब जब कनकेव मिरर होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू की वैल्यू आपको हमेशा नेगेटिव देनी है, चाहे रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। डिस्टेंस ऑफ इमेज वो हो गया v, वो डिपेंड करता है, अगर रियल इमेज बनेगी फिर आपको नेगेटिव वैल्यू देनी है, अगर वर्चुअल इमेज बनेगी फिर आपको पॉजिटिव वैल्यू देनी है। उसके पास फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ चाहे रियल हो या वर्चुअल हो, वो हमेशा नेगेटिव होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों में पॉजिटिव होता है, रियल इमेज में भी और वर्चुअल इमेज में भी। हाइट ऑफ इमेज ये डिपेंड करता है, अगर रियल इमेज बनेगी फिर है नेगेटिव, अगर वर्चुअल इमेज बनेगी फिर है पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो, इन केस ऑफ कनकेव मिरर ये दोनों केसेस में नेगेटिव होता है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी फिर m की वैल्यू नेगेटिव आएगी, अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी फिर m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। वैसे ही कन्वेक्स मिरर में u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव देनी है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में 2 ही केसेस बनते हैं, दोनों में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, तो यहाँ पे जो v की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आएगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम पॉजिटिव लेते हैं हमेशा। हाइट ऑफ इमेज डिपेंड होता है, चाहे रियल इमेज बनेगी या वर्चुअल इमेज बनेगी, अगर रियल इमेज बनेगी वो नेगेटिव होता है, अगर वर्चुअल इमेज बनेगी वो पॉजिटिव होता है। चूंकि कन्वेक्स में 2 केसेस बनते हैं, दोनों में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, इसीलिए हमें एच आई पॉजिटिव लेना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव लेना है, और मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव लेना है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। आपको कैसे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन में दे के होगा कनकेव मिरर, फिर u की वैल्यू दे के होगी, v की वैल्यू दे के होगी, आपको f की वैल्यू निकालनी होगी, बट u आपको साइन कन्वेंशन के साथ देना है। आपको ये टेबल याद रखना है कनकेव मिरर के लिए भी और कन्वेक्स मिरर के लिए भी। फिर जो वाला भी केस आएगा क्वेश्चन में, आपको वो वैल्यूज पुट करने विथ साइन कन्वेंशन, तब आप मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है और एक फॉर्मूला, वो है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। वो किसके बराबर होता है? हाइट ऑफ इमेज
डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एम से हम डिनोट करते हैं, वो हो गया एच आई अपॉन एच ओ। एच आई क्या हो गया, इमेज हाइट, एच ओ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हाइट। या इसको हम इस वाली फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, वेर वी क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे के होगा, मैग्निफिकेशन दे के होगा, आपको हाइट ऑफ इमेज निकालनी होगी, या कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट u की वैल्यू दे के होगी, वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v की वैल्यू दे के होगी, वो क्या है, इमेज डिस्टेंस। तब आपको क्या करना है, आपको सेकंड वाली फॉर्मूले अप्लाई करनी है, वो क्या है, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। उसके बाद आपको और एक फॉर्मूले याद रखनी है, वो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं n से। ये किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। वो किसके बराबर होता है, c अपॉन v। और एक फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं n21 से। वो किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। याद रखना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को कंपेयर विथ स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, बट इन केस ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें हम क्या करते हैं, दो मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे एक याद रखना, अगर आपको दे के होगा n21, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पढ़ते हम इसको ऐसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। वो किसके बराबर होता है, वो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। वो क्या होता है, n21 किसके बराबर होता है, v1 अपॉन v2। मगर अगर ऐसे दे के होगा n12, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। वो किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। वो हम कैसे लिखते हैं, n12 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। स्नेल्स फॉर्मूला क्या है, साइन आई अपॉन साइन और इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उस कॉन्स्टेंट को हम डिनोट करते हैं एन से, वो बराबर होता है n2 अपॉन n1। यहाँ पे आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, n2 अपॉन n1 क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ये जो साइन आई बाई साइन आर है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n2 अपॉन n1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n21। लिखते कैसे है, n2 अपॉन n1। वायर ये जो n21 होता है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, n2 अपॉन n1, और वो किसके बराबर होता है, v1 बाई v2। इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम होता है उल्टा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। यहाँ पे जो v है ये डिनोट करती है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। स्नेल्स लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n1 साइन ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा 2। ये हमें इक्वेशन फर्स्ट से निकला क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ी थी, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वैसे लेंस फॉर्मूला है, यहाँ पे बस साइन चेंज होती है। वो क्या है, 1/v माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यहाँ पे भी क्या है, v है इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f है फोकल लेंथ। यहाँ पे भी आपको ये वैल्यूज याद रखने हैं। साइन कन्वेंशन इन केस ऑफ लेंस, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा, आपको u की वैल्यू साइन के साथ देनी है, v की वैल्यू साइन के साथ देनी है, f की वैल्यू फोकल लेंथ की वैल्यू भी साइन के साथ देनी है। यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल कन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करेंगे और कनकेव लेंस की बात करेंगे, कन्वेक्स लेंस में आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना है नेगेटिव, और कनकेव लेंस में भी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना है नेगेटिव। हमें पता है कन्वेक्स लेंस में 6 केसेस बनते हैं, 5 में रियल बनती है इमेज और 1 में वर्चुअल इमेज बनती है। इसलिए ये जो v है, ये इसमें 2 साइंस आ सकती है। अगर रियल इमेज बनेगी तो पॉजिटिव, अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो नेगेटिव।
मगर अगर हम कनकेव लेंस की बात करेंगे वहाँ पे दो ही केसेस बनते हैं और वहाँ पे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है, तो हमेशा हमें v की वैल्यू इन केस ऑफ कनकेव लेंस नेगेटिव ही लेनी है। फोकल लेंथ इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस हमें पॉजिटिव लेनी है और फोकल लेंथ इन केस ऑफ कनकेव लेंस हमें नेगेटिव लेनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चाहे कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, दोनों में पॉजिटिव ही लेनी है। हाइट ऑफ इमेज ये भी डिपेंड करता है। इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस अगर रियल एंड इन्वर्टेड बन गई तो नेगेटिव लेनी है, अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट बन गई तो पॉजिटिव लेनी है। मगर कनकेव लेंस में चूंकि दो ही केसेस बनते हैं, दोनों होते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, इन केस ऑफ कनकेव लेंस हाइट ऑफ इमेज हमेशा लेनी है पॉजिटिव। आपको अगर क्वेश्चन में कन्वेक्स लेंस दे के होगा फिर आपको यही साइन कन्वेंशनल देने हैं, या अगर कनकेव लेंस दे के होगा फिर आपको यही साइन कन्वेंशनल देने होंगे। और ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। जैसे हमने मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर पढ़ा था, वो क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वैसे ही यहाँ पे भी जो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस है ये भी होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर में और एक फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है लेकिन माइनस यहाँ पे नहीं है, याद रखना। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर की जो फॉर्मूले है वो है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, मगर जो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस है वो है m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। v क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, u क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये वाला टेबल थोड़ा सा याद रखें। अगर मैग्नीट्यूड m ग्रेटर देन 1 निकला तो उसका मतलब क्या है, इमेज इज मैग्नीफाइड। अगर m इज इक्वल टू 1 निकला तो इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर मैग्नीट्यूड लेस देन 1 निकला उसका मतलब क्या है, इमेज इज डिमिनिश्ड। उसके बाद और एक फॉर्मूला है वो है पावर ऑफ लेंस, वो किसके बराबर है, 1 अपॉन फोकल लेंथ। याद रखना ये जो फोकल लेंथ है ये हमेशा मीटर में होना चाहिए। तो जब भी हमें फोकल लेंथ मीटर में दे के होगी तब हमें ये वाली फॉर्मूले अप्लाई करनी है, P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। मगर कभी क्वेश्चन में सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दी जाती है, मगर कभी क्वेश्चन में फोकल लेंथ मीटर में नहीं दे के होती है बल्कि सेंटीमीटर में दे के होती है। उस टाइम हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करनी है वो है P इज इक्वल टू 100 अपॉन एफ। और ये वाला पॉइंट भी याद रखना, कन्वेक्स लेंस में जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है और कनकेव लेंस में जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है। और लास्ट फॉर्मूले क्या है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ये किसके बराबर होता है, ये होता है अलजेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 लेंसेज है, P1 पावर ऑफ 1 लेंस, P2 पावर ऑफ सेकेंड लेंस, P3 पावर ऑफ थर्ड लेंस। अगर आपको बोला जाएगा क्वेश्चन में पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस निकालो, आप क्या करोगे, P1 प्लस P2 प्लस P3। आप क्या करोगे, P1 की वैल्यू दोगे, P2 की वैल्यू दोगे और P3 की वैल्यू दोगे। उन 3 वैल्यूज़ को ऐड करोगे, वहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। पार्ट 2 इस वीडियो का जो आएगा वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे। मगर जो मैंने इस वीडियो में ये फॉर्मूले दिखाई इसके बाहर आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। आपको बस यही फॉर्मूले अच्छे से देखने हैं, फिर इसी पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं।